हाय गाइस, मेरा नाम सौम्या है और अपने इस चैनल पर मैं बुक्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप एक बुक लवर हैं या एक बुक लवर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मुझे लेखक ने भेजी है और वो किताब है पानीपुरी शॉर्ट्स, जिसके लेखक हैं मिहिर जोशी। इस किताब की टैगलाइन है मिलेनियल्स के लिए तेज़ कहानियाँ, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अब बात करते हैं कि इस किताब के अंदर क्या है। इस किताब के कंटेंट्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहले पार्ट में 20 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और दूसरे पार्ट में 20 शॉर्ट पोएम्स हैं। पहले भाग में कहानियों से कनेक्टेड चित्र भी हैं, यानी कि कहानी का जो भी सेंट्रल या मुख्य थॉट है उसको चित्र में भी उतारा गया है। और दूसरे पार्ट को बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिया है, जो है सूखापुरी। तो सबसे पहले तो मुझे इस किताब के बैक कवर पर छपे हुए सिनॉप्सिस या ब्लर्ब को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। अक्सर हम रीडर्स वही सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इस किताब के सिनॉप्सिस में लेखक ने एक बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और इनफॉर्मल संदेश पाठक को दिया है, जिसे पढ़ते ही आपका इस किताब के साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। जैसे ही मैंने इस किताब का सिनॉप्सिस पढ़ना ख़त्म किया, मैंने उसी टाइम इस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। इस किताब को ख़ास तौर पर लेखक ने मिलेनियल्स के लिए लिखा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी किताब है जो हर उम्र के पाठकों को पसंद आएगी। लेखक ने अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस को बड़ी ही सरलता और सहजता से छोटी छोटी कहानियों में पिरोया है। लेखक ने अपने विषय रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लिए हैं, जैसे चाय, खिलौने, बैकस्पेस जैसे साधारण शब्द। ये कहानियाँ हल्के फुल्के हास्य से भरपूर हैं, जैसे कोई आपको टिकल करे। और साथ ही साथ ये कहानियाँ और कविताएं बीच बीच में गंभीर और फिलोसॉफिकल मोड़ भी ले लेती हैं। कहानियों के टॉपिक्स आम जिंदगी से लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है इस किताब का रिलेटेबिलिटी कोशेंट बहुत हाई है। अब जब भी ये कहानियाँ पढ़ते हैं आप कुछ ना कुछ रिएक्ट ज़रूर करते हैं, या तो आप हंस देते हैं, या आप अग्री करते हैं, या फिर कभी आप इमोशनल भी हो जाते हैं। यानी कि ओवरऑल ये किताब आपके दिल को छूने में सफल रहती है। बहुत आश्चर्य की बात है कि 10-15 पंक्तियों की ये कहानियाँ बड़ी सादगी से शुरू होती हैं, लेकिन आखिरी पंक्ति तक पहुँचते पहुँचते आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मेरा अनुभव कुछ ऐसा था कि मैं इस किताब में एक कहानी पढ़ती, उसे कुछ देर एंजॉय करती और फिर जैसे ही मैं अगला पन्ना पलटती तो एक नई कहानी और एक नया थॉट मेरा इंतज़ार कर रहा होता। इस किताब के पहले भाग में मुझे ऑलमोस्ट सारी कहानियाँ या थॉट्स पसंद आए, ख़ास तौर पर कबूतर, सफ़र, खिलौने का डिब्बा। और सूखापुरी सेक्शन में मुझे कुछ चीज़ें दूसरों से ज़्यादा पसंद आई, लेकिन ओवरऑल मुझे इस किताब का पहला भाग ज़्यादा अच्छा लगा। इस किताब में दिए गए आर्टवर्क के बारे में मैं अलग से मेंशन करना ज़रूर चाहूँगी। जब आप ये कहानियाँ पढ़ते हैं तो साथ में दिए गए सुंदर चित्र उन कहानियों को इन्हांस करते हैं। इन कहानियों को पढ़ते समय आपकी नज़र उसके साथ के आर्टवर्क पर ज़रूर जाती है और आप कहानी और आर्टवर्क के बीच का कनेक्शन बिठाते हैं, और ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। आर्टिस्ट मनाली मोकाशी की इलस्ट्रेशंस बहुत इम्प्रेसिव और डिटेल्ड हैं और कहानियों के साथ बहुत अच्छे से जेल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कहानी का नाम है कतारें और इसके साथ का आर्टवर्क कुछ ऐसा लगता है। और दूसरी जो कहानी है उसका नाम है कबूतर और उसके साथ का आर्टवर्क कुछ ऐसा लगता है। अगर इस किताब की भाषा के बारे में बात की जाए तो वो एकदम सरल मगर असरदार है, यानी सिंपल येट इफ़ेक्टिव। और इस किताब की भाषा हिंदी ज़रूर है, लेकिन बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स भी आ जाते हैं, एकदम आम बोलचाल की भाषा की तरह, और इसीलिए इस किताब को पढ़ना और भी आसान है। ये एक लाइट हार्टेड और तेज़ी से पढ़े जाने वाली किताब है, और जितनी तेज़ी से ये किताब पढ़ी जाती है उतनी ही तेज़ी से इन कहानियों का असर आपके दिलो दिमाग पर होता है, और ये असर देर तक रहता है। ये किताब कम समय में आपका मनोरंजन तो करती है ही, पर साथ में आपको फूड फॉर थॉट भी देती है। इस किताब में केवल 63 पेजेस हैं, और हाँ, बिगिनर्स के लिए ये एक अच्छी किताब है। तो हल्की फुल्की और कंटेम्प्रेरी फील वाली एक इफ़ेक्टिव हिंदी किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को ज़रूर चेकआउट करें, और इस किताब को ऑर्डर करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइज।